हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत है द ट्रेडर्स एज। मैं इरशाद आलम बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली बहुत बिज़ी रहता हूँ, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता वीडियो बनाने का। लेकिन आज थोड़ा सा वक्त निकाला हूँ आप लोगों के लिए। एक स्टॉक के बारे में बताना है। जो आप चार्ट देख रहे हो ना, ये अतुल ऑटो है। आप अपना व्हाट्सएप ग्रुप चेक करोगे तो ये मेरे ख्याल से मैंने 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। अतुल ऑटो को मैंने 26 अगस्त को 12:12 में मैंने पोस्ट किया था। आप देखो, आप यहाँ से 12:12 में मैंने पोस्ट किया था, ठीक है। अतुल ऑटो को मैंने 12:12 में पोस्ट किया था कि ये रॉकेट बनने वाला है। लेकिन इसका रॉकेट थोड़ा कम है। क्यों मैं बता रहा हूँ कि ये आज दिया है 5%। इससे पहले 5% आपको डेली टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इसका डेली टाइम फ्रेम है। ओके, ये स्टॉक देखिए, यहाँ पे कल मारा था 5%, आज भी 5%। इसलिए 5% ही ऊपर जा रहा है पर डे, क्योंकि इसका अपर सर्किट डिफाइंड है एनएससी के साइड से। जाना इसको देखो यहाँ तक है ना। लेकिन ये ऐसे ही जाएगा। एक दो हो सके ये लगातार चला जाए, या हो सके थोड़ा बहुत ये जंप करके ऐसे ऐसे करके फिर ये ऊपर जाए। ये डिपेंड करता है, ये स्टॉक के डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे बायर एंड सेलर्स आते हैं। लेकिन जाना इसको ऊपर ही है। मैं आपको इसका स्टॉक का डिटेल बता देता हूँ कि इस स्टॉक को क्यों मैंने सेलेक्ट किया और क्यों आप लोगों को दिया बाय करने के लिए। क्यों मैंने बोला कि ये रॉकेट होने वाला है। देखिए, ये स्टॉक है मंथली चार्ट, मतलब इसमें एक एक कैंडल आप देखोगे कि 1 मंथ का चार्ट है। ये जो कैंडल है ये 1 मंथ का है, ये जो कैंडल है 1 मंथ का है, ये जो कैंडल है सब 1 मंथ के कैंडल्स हैं। जितने भी कैंडल्स आपको दिख रहे हैं वो 1 मंथ के, मतलब इस कैंडल को बनने के लिए आपको 1 महीना टाइम लगा। इस कैंडल तभी 1 महीने में उसने 61% दिया। इस कैंडल को बनने में उसने 1 महीने का टाइम लिया। इस कैंडल को बनने में उसने 1 महीने का टाइम लिया। मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई स्टॉक आपने उठाया और तुरंत आपको प्रॉफिट दे देगा, ऐसा नहीं होता है। और जो लोग करते हैं वो इसमें माहिर होंगे, मैं उतना माहिर नहीं हूँ। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे जितने भी स्टॉक्स हैं वो आज नहीं तो कल अच्छे परफॉर्म करेंगे। आप लॉन्ग टर्म में होल्ड करोगे बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये देखिए, ये स्टॉक है आपका, 1 मिनट, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी, ठीक है। ये देखिए लाइन देखिए, ये यहाँ पे सबसे हाई बनाया था, उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड चला गया। ये स्टॉक गिरा नीचे यहाँ तक, गिरने के बाद ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे सस्टेन किया, फिर उसके ऊपर रैली बनी। थोड़ा सा 4-5 महीने इसने यहाँ पे लोगों को झिलाया, सबको निकाला। लोग परेशान होकर निकल जाएंगे या कम प्रॉफिट पे निकल जाएंगे। उसके बाद बड़े बड़े बायर्स आए, इंस्टीट्यूशनल बायर्स, म्यूचुअल फंड वाले, उन्होंने मार्केट को यहाँ तक खींच के लाया। यहाँ तक खींच के उसके बाद मार्केट रिटर्न क्यों आया? क्योंकि इसी पोजीशन पे मार्केट हाई लगाया था। जब फर्स्ट टाइम कोई स्टॉक किसी हाई के ऊपर आता है ना, अपने प्रीवियस हाई के ऊपर, तो वहाँ पे उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। यहाँ पे उसने बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस किया, मार्केट फिर करेक्शन लिया, उसका जो दोबारा यहाँ पे आया, इस पोजीशन पे आया। अब इस पोजीशन पे क्या है, जिस दिन ये ऊपर ब्रेक करेगा तो इसका कोई लिमिट नहीं होगा। मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसका कोई लिमिट नहीं रहेगा। लगभग ये यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा। स्क्रीन में 1 मिनट बताता हूँ आपको। लगभग ये 1200-1300 के ऊपर चला जाएगा। 700 का स्टॉक 1300 के ऊपर चला जाएगा। और ये कब होगा मुझे नहीं पता है। हो सकता है 2 महीने रुके, 3 महीने रुके, 5 महीने रुके, लेकिन इसको जाना कन्फर्म है। बशर्ते ये कि ब्रेक करे, बशर्ते ये कि यहाँ पे इस रेसिस्टेंस को, जो लाइन मैंने खींचा था, उसको ये ब्रेक करेगा ऊपर की तरफ, तब जाएगा। अब इसका डेली टाइम फ्रेम देखते हैं कि मैंने क्यों ये देखिए, मैंने 26 तारीख को आप लोगों को ये स्टॉक दिया था। क्या बोला था मैंने कि इसको ले लेना 600। उस वक्त इसकी प्राइस चल रही थी, मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त इसकी प्राइस थी 651 में मैंने दिया था 26 तारीख को।
है ना। तो ये हो गया 26, 651 के करीब यहाँ पे दिया था मैंने, लगभग हो गया 1 मिनट वो ये, ठीक है ना। तो मुझे इस यहाँ पे कैसे पता चला कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है ना, कैसे पता चला। आप ये देखिए, इसके पीछे जाओ, इसी प्राइस के आसपास एक बहुत बड़ा कैंडल बना था 20% का, उस वक्त इस स्टॉक का अपर साइड था 20%, अभी इसको कर दिया गया है 5%। ये सेबी के अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं, कुछ डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से। तो मुझे यकीन था कि जब भी प्राइस यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा, तो ये जो बड़ा जो प्लेयर है इसको बहुत तो लॉस हो रहा होगा, और ये इतना बड़ा कैंडल कौन बनाएगा, हम आप नहीं बना सकते, ये इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे, बड़े बड़े बैंक्स बनाएंगे, हेज फंड्स वाले बनाएंगे, हेज फंड वाले बनाएंगे। इसलिए मुझे यकीन था कि जब ये प्राइस यहाँ पे आएगा तो एक ऊपर की तरफ रैली बनाएगा, लोग यहाँ पे आएंगे क्योंकि कोई सपोर्ट जोन हो गया, यहीं से प्राइस ऊपर गया, इसी प्राइस से फिर मार्केट और ऊपर जाएगा। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोल दिया कि 26 तारीख को आप 6 बज के अकाउंट में ले लीजिए। हो सकता है रैली आ जाए, कल आए, परसों आए, लेकिन रॉकेट तो बनेगा। देखिए 2 दिन में 10% दे चुका है। अब इसको जाना इस साइड है, ये देख रहे हैं ना, इसको जाना कहाँ पे, इस रेजिस्टेंस से, पहले रेजिस्टेंस से यहाँ पे प्राइस जाएगा, उसके बाद कुछ दिन तक हो सके प्राइस आपको यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हो, या आपको लगे कि नहीं आपको होल्ड करना है तो ये बहुत ऊपर तक जाने वाला है। फिलहाल अभी 10% का प्रॉफिट है 2 दिन में, कुछ दिन के बाद आया, 6-7 दिन के बाद चलेगा, है ना। तो प्रॉफिट तो आएगा, ये तो कंफर्म है। रही बात सीखने की, वो आपके हिसाब से है कि आप कितना सीखना चाहते हो। अगर कुछ आप पर्सनली आपको सीखना चाहते हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो, फ़ोन कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, मैं बिल्कुल ही आपको सिखाऊंगा, है ना। नाउ अब आप एक स्टॉक में चलते हैं जिसका नाम है अजंता सोयाबीन, अजंता सोए, ठीक है। पता नहीं सोयाबीन है क्या है, लेकिन जो भी है, ये स्टॉक को देखिए, ये स्टॉक मेरे पास है, लगभग 1 साल हो गया इस स्टॉक को लिए हुए। मैंने इस स्टॉक को कब लिया था, अक्टूबर नवंबर में लिया था मैंने पिछले साल। एक्चुअली क्या हुआ था, ये आप स्टॉक देखें यहाँ पे, ये मंथली टाइम फ्रेम पे जब ये बड़ा सा कैंडल मारा था ना, तो मुझे लगा कि अब ये उठ गया है, थोड़ा रिट्रेसमेंट करके अभी ऊपर जाने वाला है, नीचे तो जाएगा नहीं, ये तो कंफर्म था। लेकिन ये जल्दी से रॉकेट नहीं बना, उसके बाद ये कंसोलिडेट किया। मार्केट की जो कंडीशन होती है ना, और उस पर्टिकुलर स्टॉक के जो मार्केट में वैल्यू होती है और उनके जो प्रोमोटर्स वगैरह होते हैं, उनके हिसाब से ये थोड़ा सा खींच गया, है ना। और ये लास्ट 2 दिन में, लास्ट 2 महीने में, ये लगभग पिछले महीने इसने 30% का रिटर्न दिया, इस महीने में अभी हो गया है लगभग 24%, मतलब 50 के आसपास रिटर्न दे चुका है। और इस 50% के हिसाब के रिटर्न में मेरा पर्सनल रिटर्न है 47%। सोचिए कोई स्टॉक अगर आप होल्ड करते हो और उसको 50% के रिटर्न मिलता है 1 साल में, तो कोई मतलब बेकार नहीं, मतलब कोई कम नहीं होता है 50% रिटर्न किसी स्टॉक को। चाहे आप, शर्त ये है कि आपको रुकना पड़ेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा। आप सोचो कोई स्टॉक अगर 1 साल में यहाँ से यहाँ तक नहीं हिला, आप हिला नहीं, कुछ भी प्रॉफिट नहीं दी, यहाँ तक कि यहाँ, समझ रहे हो ना आप मेरी बात, यहाँ तक मान लो मैंने 32 का प्राइस लिया था, मार्केट यहाँ पे आ गया था 26 से, मुझे ह्यूज लॉस हो रहा था, लेकिन फ्री में नहीं ला, क्योंकि वो मेरा एनालिसिस पे अब मुझे भरोसा था कि ऊपर जाएगा, और ये गया। फ़र्क क्या है कि मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना पड़ा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा अगर पैसे कमाने हैं तो, है ना। वो जल्दी से बाय करना, जल्दी से सेल करना, तुरंत प्रॉफिट चाहिए, तो फिर स्टॉक मार्केट आपको नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा, किसी को भी नहीं देगा। जितने भी बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं उनका यही सिद्धांत है कि स्टॉक खरीदो, अच्छे स्टॉक्स को खरीदो, अच्छे प्राइस पे खरीदो, डिस्काउंट प्राइस पे उसको होल्ड करो, फिर आपका वेल्थ बनेगा। ओके, आप देखो इसका डेली टाइम फ्रेम देखो, इसका डेली टाइम फ्रेम देखो, ये कैसे रॉकेट बना यहाँ के आने के बाद 15%, नेक्स्ट है 14%, और अभी 7%। आप समझ रहे हो 37-38%